जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी में राष्ट्रपति के शक्तियों को पढ़ेंगे। इसके तहत जितने भी अनुच्छेद आते हैं उसको पढ़ेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, ताकि सारी बातें आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ सके। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्ति होती है उसको जानते हैं। तो राष्ट्रपति के पास विधायिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, आपातकालीन शक्ति, सैन्य शक्ति और वीटो शक्ति, ये सभी शक्ति राष्ट्रपति के पास होते हैं। अब हम लोग सबसे पहले विधायिका शक्ति को जानते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। विधायिका शक्ति के तहत जितने भी अनुच्छेद आते हैं उसको सबसे पहले देखेंगे हम लोग। सबसे पहले विधायिका शक्ति को जानते हैं। तो अनुच्छेद 79 को सबसे पहले देखेंगे। अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन किया गया है। संसद का गठन किया गया है, गठन किया गया है। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो इसका संसद का अभिन्न अंग होता है। तो दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं बहुत बार कि किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया गया है। तो अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन किया गया है, आप लोग याद रखेंगे। अब उसके बाद अगला अनुच्छेद जो है उस 80(1) है, इसको हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 80(1) के तहत क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 80(1) के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 80(1) के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो शिक्षा, खेल, साहित्य, विज्ञान, समाजशास्त्र, etc. ये सभी से चुनकर आते हैं। इस यहाँ से चुन के आते हैं, उसको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। और 12 सदस्य को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 80(1) के तहत। दोस्तों, अगला अनुच्छेद है 331। अनुच्छेद 331 के तहत क्या कहा गया है। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत करते थे। दोस्तों, अब नहीं करता है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को लोकसभा में मनोनीत करते थे। 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत राष्ट्रपति जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत करता था, उसको समाप्त कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत अब राष्ट्रपति सिर्फ राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। दोस्तों, आंग्ल समुदाय क्या होता है इसको समझ लेते हैं हम लोग। आंग्ल भारतीय समुदाय क्या होता है? जिसके माता पिता में से कोई एक यूरोप महादेश के निवासी हो और वह व्यक्ति भारत में रह रहा हो, वही हो गया आंग्ल समुदाय। उसी समुदाय में से 2 व्यक्ति को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते थे। 104वां संविधान संशोधन हुआ तो इसको
समाप्त कर दिया गया। अब राष्ट्रपति सिर्फ राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 के तहत सत्र सत्रावसान विघटन का वर्णन किया गया है। सत्र सत्रावसान विघटन का वर्णन किया गया है। अब सत्र सत्रावसान विघटन क्या होता है इसको समझेंगे दोस्तों जितने भी अनुच्छेद हम लोग पढ़ रहे हैं सभी अनुच्छेद एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कभी किसी एग्जाम में इस अनुच्छेद से प्रश्न पूछ देगा, कभी किसी से, तो आप लोग के लिए सभी अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग सभी अनुच्छेद को कॉपी में नोट करते चलेंगे या याद करते चलेंगे। तो दोस्तों अब हम समझते हैं सत्र सत्रावसान और विघटन को। दोस्तों सत्र सत्रावसान विघटन क्या होता है इसको अब समझते हैं। सत्र का मतलब होता है बैठक, सत्र का मतलब क्या होता है, बैठक। और सत्रावसान का मतलब होता है सत्र की समाप्ति यानी बैठक की समाप्ति, सत्र की समाप्ति। विघटन का मतलब होता है सदन का भंग होना, सदन का भंग होना। और एक होता है स्थगन, स्थगन का मतलब होता है सदन को कुछ समय के लिए रोकना, सदन को कुछ समय के लिए रोकना, कुछ समय के लिए रोकना। दोस्तों सत्र का बैठक कब होगा, सदन का विघटन करना है या सत्र की समाप्ति करना है, इस सभी की घोषणा जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति सत्र सत्रावसान विघटन की घोषणा करता है, जबकि स्थगन की घोषणा पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा सदन को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। तो इस सभी को अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए संसद का बैठक, संसद का जो बैठक होता है वो किस किस तरह से होता है। देखिए दोस्तों संसद का बैठक वर्ष में 3 बार होता है, एक बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र का जो समय होता है वो फरवरी माह से मई माह के बीच में होता है बजट सत्र। जुलाई से सितंबर के बीच में मानसून सत्र चलता है और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच में चलता है। जब भी फरवरी या मई के बीच का महीना चल रहा होगा तो आप समझ जाइए कि बजट सत्र का समय चल रहा है, और जुलाई से सितंबर के बीच का समय अगर चल रहा है तो समझिए मानसून सत्र चल रहा है, और नवंबर से दिसंबर के बीच का समय में शीतकालीन सत्र चलता है। दोस्तों वर्ष में 3 बार बैठक होता है, संसद का बैठक वर्ष में 3 बार होता है, लेकिन किसी वर्ष किसी कारणवश संसद का 2 बैठक ही हो पाता है, और 2 बैठक जो होता है उसके समय के बीच का अंतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 माह के अंदर ही 2 बैठक जो कभी कभी होगा वो हो जाएगा। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति संसद में अपना भाषण देते हैं, संसद में अपना भाषण देते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद में भाषण देते हैं। तो अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति संसद में अपना भाषण देते हैं, और राष्ट्रपति संसद में 2 बार भाषण देते हैं। एक नए सरकार के प्रथम बैठक में और एक जब बजट सत्र चलता है, बजट सत्र की शुरुआत होता है तो बजट सत्र के प्रथम बैठक में, बजट सत्र के प्रथम बैठक में राष्ट्रपति 2 बार संसद में अपना भाषण देते हैं, एक बजट सत्र के प्रथम बैठक में और एक नए सरकार के प्रथम बैठक में।
अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति संसद में अपना अभिभाषण देते हैं। इसको समझ गए हम लोग। अब अगले अनुच्छेद को देखते हैं, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक पर ही बुलाया जाता है। दोस्तों, अभी तक देश में कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। एक दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। दूसरी बार बैंकिंग सुधार अधिनियम 1978 में बुलाया गया। उस समय राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे। नीलम संजीवा रेड्डी। और तीसरी बार आतंकवाद निषेध अधिनियम, यह 2002 में बुलाया गया था संयुक्त अधिवेशन। उस समय राष्ट्रपति KR नारायण थे। KR नारायण। तो दोस्तों, प्रश्न अगर पूछ दे आपसे कि अभी तक देश में कितने बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, तो 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। एक दहेज निषेध अधिनियम 1961 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, बैंकिंग सुधार अधिनियम 1978 नीलम संजीवा रेड्डी के द्वारा, आतंकवाद निषेध अधिनियम 2002 KR नारायण के द्वारा 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश जारी किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। जब देश में जब संसद का बैठक ना चल रहा हो और देश में नए कानून की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति केंद्र सरकार की अनुशंसा पर नए कानून की घोषणा करते हैं। उसी को अध्यादेश कहा जाता है। एक बार फिर समझिए आप लोग, अध्यादेश किसको कहेंगे? जब संसद का बैठक ना चल रहा हो और देश में नए कानून की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति केंद्र सरकार की अनुशंसा पर नए कानून की घोषणा करते हैं। उसी को अध्यादेश कहा जाता है। यह अध्यादेश 6 माह तक लागू रहता है। संसद के पुनः बैठक के 6 सप्ताह के अंदर इसे अनुमोदित करना आवश्यक होता है। 6 सप्ताह के अंदर इसे अनुमोदित करना आवश्यक होता है। अध्यादेश कुल 6 माह 6 सप्ताह यानी 7 माह 2 सप्ताह तक लागू रहता है। जब आपसे प्रश्न पूछे कि अनुच्छेद कुल कितने समय तक लागू रहता है, कुल पूछे तो 7 माह 2 सप्ताह तक लागू रहता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 के तहत क्या कहा गया है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाता है। अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाता है। अंतर्राज्य परिषद का गठन कब किया जाएगा उसको समझते हैं। जब दो राज्य या केंद्र राज्य के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उस विवाद को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्य परिषद का गठन करते हैं।
अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत देश के अंदर राज्य का गठन, राज्य का सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन किया जाता है और इस तरह के विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही सदन में पेश किया जाता है। दोस्तों, आज हमने राष्ट्रपति के शक्ति में विधायिका शक्ति को पढ़ा है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्ति जो चैप्टर है ये बहुत थोड़ा बड़ा है, तो एक दिन में हम लोग इसको नहीं पढ़ पाएंगे, 1-2 दिन करके इसको पढ़ेंगे। तो आप लोग को ये कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।